नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। मतलब बड़े-बड़े कंपनीज़ के साथ इसका डील है, जिसका प्रोडक्ट का पैकेजिंग करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मैगी, मैगी जो आपके पास आते हैं तो उसके ऊपर रैपर लगाया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है। तो उस तरीके से प्रोडक्ट का ही बिजनेस इसी कंपनी करते हैं। इसका कस्टमर बेस कौन-सा है और इस कंपनी के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ, पहले बता दूँ। कंपनी हायर लेवल से कंपनी लगातार गिरावट के माहौल देखने को मिला और कंपनी दिखाए तो 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे क्रैश देखने को मिला है हायर साइड से। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो प्लीज़ जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ, जहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ अपडेट देता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है uflex.com, जो देखा जाए तो सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में नहीं, अलग-अलग इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मतलब जो रैपर को जो पैकेजिंग को आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं, तो उसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। जैसे देखिए कितने सारे कंपनीज है, एफएमसीजी सेक्टर के दिग्गज दिग्गज कंपनी इसका कस्टमर है, जहाँ पे आप देखेंगे जेम्स से लेकर, देखा जाए तो ट्राइड से लेकर आप जो अल्पेनलीबे, मैगी, तो इस तरीके से बड़े-बड़े कंपनीज़ के पैकेजिंग इसी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ होलोग्राफी क्या होता है? आप हॉलमार्क के लिए देखिए एक 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 स्टिकर मिलता है, वो भी इसी कंपनी प्रिंट करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रिंटिंग यहाँ पे सिलिंडर्स, तो प्रिंटिंग सिलिंडर्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए फिक्सिबल पैकेजिंग, तो फिक्सिबल पैकेजिंग मतलब मान के चलिए सीमेंट का बोरिया हो गया, कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट को बोरिया में डालना पड़ेगा, तो इस तरीके से पैकेजिंग का भी कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। साथ ही साथ देखिए वन स्टॉप शॉप फॉर द फिक्सिबल पैकेजिंग सोल्यूशन। तो कंपनी का मेजर जो यहाँ पे देखिए केमिकल के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री मतलब कलर इंडस्ट्री के साथ भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि इस कंपनी किस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे देखेंगे तो पैकेजिंग फिल्म्स के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं लिक्विड पैकेजिंग के ऊपर, मतलब जो जूस होते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट, जो मान के चलिए आपने फ्रूटी खरीदारी की है, तो 10 रुपए का जो फ्रूटी होता है ना, आपने तो बहुत बार खरीदारी की है, 5 रुपए का भी फ्रूटी मिलता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो है उसको पैकेजिंग करने के जो पाउच मिलता है, वो ही इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मैं पहले बोल चुका हूँ होलोग्राफी, मतलब जो मान के चलिए होलोग्राफी कहाँ पे मिलता है, जो स्टिकर आपको आईएसआई मार्क्स देते हैं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट भी बनाते हैं। साथ ही साथ फिक्सिबल पैकेजिंग भी कंपनी बनाते हैं। तो इसका बिजनेस का मॉडल्स आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन किसी भी कंपनी के ऊपर ले सकते हैं। तो कंपनी का जो डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर क्या सही में निवेश करना सही होगा, उसके बारे में जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो उसको जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कंपनी का चार्ट पैटर्न में सबसे पहले आपको दिखाऊँगा। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कंपनी कोविड के बाद, कोविड में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड 125 रुपीज़ के आसपास, अप्रोक्सिमेटली आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए कंपनी ने जो जर्नी दिखाया और जर्नी जो किया था वो करीबन-करीबन 800 तक। इसका मतलब 100 से मैं अगर काउंटिंग करूँ 800 तक, इसका मतलब 8 गुना नहीं है, चलो 7 गुना तो रिटर्न कंपनी आपको दे ही दिया। तो 7 गुना आपको फंड कर चुके थे। और यही मैं बार-बार बोलता हूँ, इस तरीके से कंपनी क्यों इस तरीके से बिग क्रैश देखने को मिलता है। कभी जब क्रैश होता है, बिग क्रैश क्यों देखने को मिलता है? इसके पीछे मेन लॉजिक है कंपनी का मार्केट कैप। अब मैं बार-बार बोलता हूँ, जब स्मॉल कैप टाइप कंपनी, जब मिड कैप टाइप कंपनी, माइक्रो कैप टाइप कंपनी, जब मार्केट सिनेरियो खराब होता है, तो सबसे बड़ा गिरावट इस सारे कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिलता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, तो इस कंपनी का जो गिरावट का माहौल है, कब से स्टार्ट हुआ? अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी का तो पूरा मतलब हालत ही खराब हो गया। कंटिन्यूअसली गिरावट, और मुझे जो लग रहा है कंपनी रुकेगा,
315 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एक बिग रेंज सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन के आसपास रुकने वाले हैं। तो अगर इस यहाँ पे नहीं रुका तो सोचिए कंपनी तो हो गया मतलब पूरा का पूरा बर्बाद। 135 रुपीज़ तक आ सकते हैं। तो देखिए मेरा प्रेडिक्शन है, कोई आपको मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा गिरेगा तो आप एग्जिट हो जाइए, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ आप देख लीजिए, कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत वीक लगा। कंपनी का बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है करंट प्राइस के हिसाब से। यही लोग बहुत बार आप ऐसी चीज लोग आपको बोलेंगे कि बुक वैल्यू ज़्यादा है तो स्टॉक और नहीं गिरेगा, स्टॉक बर्बाद नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। अगर बुक वैल्यू इतना ज़्यादा है, स्टॉक का प्राइस इतना कम है, तो स्टॉक इतना बड़ा 50% से भी ज़्यादा क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे बुक वैल्यू रीज़न नहीं था, उसके पीछे मार्केट रीज़न था, उसके पीछे मार्केट कैप रीज़न था और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ठीक-ठाक है। कंपनी का कर्जा 0.7 के आसपास है। चलो ठीक है, मान लेता हूँ कर्जा उतना भी ज़्यादा नहीं है। एनुअल इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है ठीक-ठाक है। कंपनी का पैग रेशियो बता रहा है, वैल्यूएशन एकदम बेस्ट लेवल में है। इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक-ठाक है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। फिर भी स्टॉक में क्रैश हो गया। तो फिर भी स्टॉक के ऊपर गिरावट हो गया। क्यों? आप देखेंगे लास्ट जो क्वार्टर गया मतलब क्वार्टर थ्री, इस क्वार्टर में क्या किया कंपनी ने? लॉस किया। आज तक कंपनी ने एक बार भी लॉस नहीं किया, फर्स्ट टाइम कंपनी ने लॉस किया और इस लॉस के कारण ही स्टॉक के ऊपर और एक प्रेशर क्रिएट हुआ, इसके चलते स्टॉक में गिरावट हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है। सीएजीआर परसेंटेज भी अच्छा खासा देखने को मिला। 10 साल में 17% तक रिटर्न ठीक-ठाक दिया था, 5 साल में तो बर्बाद हो गया। 3 साल में 19%, 1 साल में तो 31% अराउंड आप देखेंगे टॉप लेवल से 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ 6 मंथ में चार्ट पैटर्न में करीबन 53% का क्रैश, अगर मैं 1 साल में दिखा दूँ तो 30% का क्रैश, 5 साल में कंपनी दिखा दूँ 4% का रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं है। मैक्सिमम दिखा दूँ तो 4000% का रिटर्न। देखिए इस तरीके से कंपनी पहले भी इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट किया है। यहाँ पे भी क्रैश हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे भी हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये छोटा-मोटा क्रैश है? बिल्कुल भी नहीं। अगर टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो अराउंड 80% स्टॉक गिर गया था यहाँ पे और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे करीबन-करीबन 74% के आसपास गिरावट हुआ था। यहाँ से मैं कोविड के सिचुएशन में देखूँ तो अराउंड अराउंड कंपनी 70% के आसपास गिरावट हो गया था। तो ऐसी गिरावट बार-बार आया हुआ है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। उस बेसिस से कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल जारी हुआ है। तो बार-बार मैं बोलता हूँ, छोटे कंपनीज़ के ऊपर मतलब मार्केट कैप के हिसाब से छोटे कंपनीज़ के ऊपर निवेश करेंगे, तो इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको झेलना आता है तो निवेश करिए। अगर आप इस तरीके से रिस्की ज़ोन में काम नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी को अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी खराब है, कंपनी ठीक है। रिस्की कंपनी है, आपको कितना रिस्क लेना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से काम करिए। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, स्टॉक के ऊपर निवेश करिए। मुझे मैं ज़रूर कहूँगा, स्टॉक में कंपनी में दम है, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। तो कभी भी मौका मिले, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए और अगर आप रिस्की प्लेयर हैं, तभी इस कंपनी के ऊपर सोचिए। अगर रिस्की प्लेयर नहीं है, तो भूल जाना इस कंपनी को। तो मेरी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।